नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। षष्ठम प्रवचन। रामचरितमानस की कथा के समापन में मानस रोगों का स्वरूप बताते हुए काकभुशुंडी जी ने आयुर्वेद में दी गई स्वस्थता और अस्वस्थता की परिभाषा को ही आधार बनाकर व्यक्ति और समाज की स्वस्थता के स्वरूप को प्रकट किया है। आयुर्वेद में त्रिधातु की स्वीकृति है और वे हैं कफ, वात और पित्त। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन में भी ये त्रिधातु विद्यमान हैं। काम, क्रोध और लोभ की वृत्तियां ही मन का वात, पित्त और कफ हैं। जब व्यक्ति या समाज के जीवन में ये वृत्तियां संतुलित रहती हैं तभी वह स्वस्थ रहता है। जब काम के द्वारा केवल सृजन का लक्ष्य सामने रखा जाता है, क्रोध के द्वारा बुराइयों को मिटाने का लक्ष्य रहता है और लोभ के द्वारा लोक सेवा के लिए धन संग्रह का लक्ष्य होता है, तभी काम, क्रोध और लोभ समाज में सार्थक होते हैं। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं रह पाता। कभी कोई एक वृत्ति प्रबल हो जाती है तो कभी कोई दूसरी वृत्ति। जिस युग में लोभ की प्रधानता हो जाती है उसके समाज में अर्थ को बड़ा महत्व प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यदि किसी देश काल में काम की वृत्ति प्रबल हो जाती है तब वहाँ भोग ही जीवन का प्रधान लक्ष्य बन जाता है। और कभी किसी समाज में क्रोध की वृत्ति प्रबल हो जाने पर व्यक्ति और समाज में क्रोध की तीव्रतम प्रतिक्रिया हिंसा के रूप में परिलक्षित होने लगती है। इसमें एक क्रम है। जैसे किसी व्यक्ति को ज्वर हो जाता है तो वैद्य नाड़ी से यह निर्णय करता है कि इसको किस प्रकार का ज्वर है। ज्वर का बहिरंग लक्षण मिलता जुलता हो तो भी उसके मूल कारण अलग अलग हो सकते हैं। वैद्य ही नाड़ी परीक्षण के द्वारा यह निर्णय करता है कि ज्वर का मूल कारण किसकी विकृति है, वात की, पित्त की या कफ की। इसी प्रकार जब व्यक्ति और समाज अस्वस्थ हो जाते हैं तब उसकी चिकित्सा करने को महापुरुष आते हैं। तो यह रोग और औषधि का संघर्ष सदा सर्वदा चलता रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व कानपुर में मानस संगम के तत्वावधान में राम कथा का आयोजन किया गया था। वहाँ अनेक विचारक और विद्वान वक्ता एकत्र हुए थे। उन लोगों ने विविध रूपों में अपनी बातें रखी, पर उनमें से कईयों का एक स्वर बड़ा ही मुखर था और वह यह है कि समाज में जो इतनी अशांति, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में इन आयोजनों की क्या सार्थकता है? क्या सचमुच इन आयोजनों से कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? इस संदर्भ में तो हम यही कहेंगे कि चिकित्सा की अधिकता इसी बात की द्योतक है कि समाज में रोग अत्यधिक व्याप्त है। रोग की व्यापकता के कारण अगर अनेक चिकित्सकों की आवश्यकता हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति या समाज मानसिक रोगों से सदा के लिए पूर्णतया मुक्त हो जाए। किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या समाज में सदा ही विद्यमान रहती है और उसकी चिकित्सा भी की जाती है, उसे मिटाने की चेष्टा की जाती है। कभी कभी जब समाज में भोगवाद की प्रबलता होती है तो कोई महापुरुष आकर त्याग का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लोगों के मन में काम के प्रति उपेक्षा उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं, तप को महत्व देते हैं, भोग की निंदा करते हुए जीवन में काम की वृत्ति को संतुलित करने की चेष्टा की जाती है। इसी तरह कभी क्रोध की और कभी लोभ की वृत्ति भी असंतुलित हो जाती है। कभी कभी तो यह असंतुलन मन के साथ मनुष्य की बुद्धि, अहंकार और चित्त तक को आक्रांत कर देता है। गोस्वामी जी इसे अस्वस्थता का गंभीर लक्षण मानते हैं। वे कहते हैं कि रोग अगर किसी एक अंग में हो या अंतःकरण के किसी एक भाग में हो तो उसकी चिकित्सा करना सरल है, पर जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों ही रोगग्रस्त हो जाएं अथवा समाज समग्र रूप से रोगग्रस्त हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह बात तो हमें अपने जीवन में भी दिखाई देती है। कई बार जब हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है तो भी बुद्धि स्वस्थ रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब मन में कोई बुराई आती है तो बुद्धि तुरंत कह देती है कि यह अशोभनीय है, त्याज्य है। मन पर बुद्धि का नियंत्रण बना रहता है। इसी प्रकार बहिरंग व्यवहार में मानसिक और भौतिक धरातल पर व्यस्त हो जाने पर भी हमारा चित्त एकांत में समाहित एवं शांत हो जाए तो मन की बुराइयों को वहाँ
प्रश्रय नहीं मिलता। और व्यक्ति जब विनम्र हो जाता है तब मन की बुराइयों को अहम का समर्थन नहीं मिल पाता। इसी तरह कभी मन, कभी बुद्धि, कभी चित्त और कभी अहंकार अस्वस्थ हो जाते हैं, पर अंतःकरण चतुष्टय में से किसी एक के अस्वस्थ हो जाने पर शेष 3 स्वस्थ रहते हैं और समस्या गंभीर नहीं हो पाती। समस्या तो तब जटिल हो जाती है जब अंतःकरण समग्र रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तब उस व्यक्ति की चिकित्सा अत्यंत कठिन हो जाती है। यहाँ पर सन्निपात के संदर्भ में इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ में से कोई एक कुपित हो जाए तो उसकी चिकित्सा अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन तीनों यदि एक साथ कुपित हो जाएं तो उसकी चिकित्सा करना सहज नहीं है। इसी प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध और लोभ तीनों वृत्तियां एक साथ विकृत हो जाएं तब समस्या जटिल हो जाती है। रामचरितमानस में इसका सुंदर दृष्टांत है। परशुराम जी को हम अवतार मानते हैं। उनका अवतार क्यों हुआ? उनके होते हुए समाज को श्री राम की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर यह दिया गया है कि परशुराम जी ने समाज की एक समस्या का समाधान किया, पर उसकी प्रतिक्रिया अपने आप में एक समस्या बन गई। उन्होंने सहस्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट दिया और क्षत्रियों को दंड दिया। सहस्रार्जुन का दमन करने से क्या अभिप्राय है? सहस्रार्जुन लोभ का प्रतीक है। उसके चरित्र का वर्णन इस प्रकार मिलता है। सहस्रार्जुन एक योग्य राजा था। वह बड़ा पुरुषार्थी था और बड़ी कुशलता से समाज का संचालन करता था। उसकी 1000 भुजाएं थीं और उनमें कर्म करने की अद्भुत क्षमता थी। ऐसी क्षमता यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह कल्याणकारी भी हो सकता है और अकल्याणकारी भी, और ये दोनों ही पक्ष हमें सहस्रार्जुन के जीवन में दिखाई देते हैं। 1000 भुजाओं से अद्भुत कर्म करने की क्षमता का उपयोग यदि व्यक्ति दूसरों की सेवा, परोपकार और रक्षा करने के लिए करे तो वह कल्याणकारी हो सकता है, जैसा कि सहस्रार्जुन के जीवन में पहले था। लेकिन इस कार्य क्षमता के साथ अगर लोभ जुड़ जाए और वह बढ़कर अपार और असंतुलित हो जाए तो वह अकल्याणकारी हो जाता है और कर्म के साथ इसकी संभावना जुड़ी रहती है। कर्म करने की प्रेरणा जितनी ही तीव्र होगी, आकांक्षाएं भी उतनी ही तीव्र होंगी। साथ में स्वार्थपरता और लोभ की वृत्ति भी रहती है। सहस्रार्जुन के साथ भी यही हुआ, और केवल सहस्रार्जुन ही क्यों, संपूर्ण क्षत्रिय जाति में यह वृत्ति आ गई। इसके परिणाम स्वरूप राजाओं में यह रोग फैल गया कि अधिक से अधिक देशों पर अधिकार करके मनमाने ढंग से प्रजा का शोषण करो और केवल अपने ही श्री, वैभव तथा भोग की चिंता करो। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। एक बार रावण और सहस्रार्जुन के बीच भी टकराहट हो गई, लेकिन रावण सहस्रार्जुन को नहीं जीत पाया, जीत भी नहीं सकता था। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सहस्रार्जुन जैसे लोभ का प्रतीक है, रावण मोह का प्रतीक है। मोह दश मूली तद्भ्रांत अहंकार, पाकार्जित काम विश्राम हारी। अभिप्राय यह है कि लोभ और मोह की वृत्तियों में टकराहट होने पर बड़ी विचित्र बात है कि मोह लोभ से परास्त हो गया। लोभ की एक विचित्र विशेषता है। यद्यपि ये तीनों काम, क्रोध, लोभ मन के रोग कहे जाते हैं, पर अगर अंतःकरण की दृष्टि से अलग अलग बांटकर कहें तो काम मन प्रधान है, लोभ से बुद्धि जुड़ी हुई है और क्रोध से अहंकार संयुक्त है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि व्यक्ति के अंतःकरण में जब काम की वृत्ति आती है तो वह सबसे पहले उसके मन को आक्रांत करती है। मन जब भोग के लिए व्याकुल होने लगता है तब इसी भोग पिपासा को मिटाने के लिए वह काम का आश्रय लेता है, और लोभ जब आता है तो उसे स्थान देती है बुद्धि। बुद्धि उसका समर्थन करती है। लोभ दिखाई तो देता है मन में, पर बुद्धि उसके समर्थन में बड़े जोर शोर से तर्क देती है। व्यक्ति लोभ क्यों करता है? बुद्धि कहती है बुढ़ापे में क्या करोगे, परिवार की वृद्धि होगी तब क्या करोगे। भविष्य की चिंता करना तो एक सजग व्यक्ति का कर्तव्य है। बुद्धि व्यक्ति के सामने भविष्य की चिंता खड़ी कर देती है।
व्यक्ति सोचता है कि इतना संग्रह कर लें कि जिससे भविष्य में निश्चिंत होकर रह सके। इस तरह लोभ की वृत्ति में बुद्धि की सक्रियता दिखाई देती है। क्रोध अहम प्रधान है। अहम जितना तीव्र होगा, क्रोध भी उतना ही तीव्र होगा। सामने वाला व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मेरी बात क्यों नहीं मानता, मेरी बात क्यों टालता रहता है, इसी बात को लेकर क्रोध आ जाता है। चित्त इन तीनों के पीछे है। मन, बुद्धि और अहंकार में से अगर कोई एक अस्वस्थ हो और अन्य स्वस्थ, तो चिकित्सा करना सरल है। पर मन के साथ यदि बुद्धि और अहंकार भी अस्वस्थ हों और पीछे से चित्त भी संस्कार के रूप में उन्हें शक्ति देता रहे, तो उस व्यक्ति की चिकित्सा करना बड़ा कठिन हो जाता है। सहस्रार्जुन ने रावण को परास्त कर दिया, पर उसके बाद भी समस्या बनी हुई है। बुद्धि ने मोह को पराजित कर दिया, पर स्वयं दुर्गुणों से मुक्त नहीं हो सकी है। यद्यपि मोह की वृत्ति सहस्रार्जुन के जीवन में प्रबल नहीं है, पर लोभ की वृत्ति अत्यंत प्रबल हो गई है। ऐसा वर्णन आता है कि पहले वह धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था। वह बड़ा पराक्रमी था। एक बार वह वन में मृगया खेलने गया। वहाँ पर उसके मन में आया कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ी दूर और चलकर महात्मा जमदग्नि को प्रणाम भी कर लें। लगता है कि यह भी उसके जीवन की सात्विक वृत्ति थी। रावण की तरह वह सद्वृत्तियों से शून्य नहीं था, पर उसमें एक दोष प्रबल हो गया था। रावण और सहस्रार्जुन के जीवन की अगर तुलना करें तो दिख पड़ेगा कि जहाँ मुनियों के आश्रमों को विनष्ट करने में रावण को आनंद अनुभव होता था, वहाँ सहस्रार्जुन के जीवन में मुनियों के प्रति आदर की वृत्ति थी, जिससे प्रेरित होकर वह जमदग्नि के आश्रम में जाता है। यहाँ पर उसकी बुद्धि स्वस्थ और अनुकूल दिखाई देती है। जब वह जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा तो जमदग्नि ने उसका स्वागत और सम्मान किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मननशील, त्यागी महात्मा और सत्ताधीश एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। शासक मुनियों के समक्ष विनत होकर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और सत्ताधीश मुनियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दैत्यों और राक्षसों से मुनियों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यह एक स्वाभाविक क्रम है कि दोनों एक दूसरे को महत्व दें, और यहाँ यही हुआ। पर आगे चलकर सहस्रार्जुन के जीवन में इसकी प्रतिक्रिया बड़ी प्रतिकूल हुई। राजा का स्वागत करने जब जमदग्नि बढ़े तो यह सोचते हुए कि स्वागत आश्रम की परंपरा के अनुसार किया जाए अथवा राजसिक परंपरा के अनुकूल। उन्हें यही लगा कि ये तो राजसिक व्यक्ति हैं, इनको आश्रम के कंद मूल फल संभवतः सुस्वादु और प्रिय नहीं लगेंगे, इसलिए इनका सत्कार तो राजसिक वैभव से किया जाना चाहिए। और जब दिव्य वैभव के साथ जमदग्नि ने सहस्रार्जुन का स्वागत किया तो सहस्रार्जुन के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वैभवशाली व्यक्ति को किसी दूसरे का वैभव देखकर प्रसन्नता नहीं होती। जब वह देखता है कि दूसरे के पास इतना वैभव है तो उसे यह जानने की इच्छा होती है कि इतना वैभव उसके पास आया कहाँ से। सहस्रार्जुन ने जमदग्नि से पूछ भी लिया, महाराज, आप तो वन में स्थित एक कुटिया में निवास करते हैं, आपके पास इतना वैभव कहाँ से आया? जमदग्नि ने भोलेपन से कह दिया, मेरे पास कामधेनु है। उस कामधेनु से मैं जो मांगता हूँ वह मुझे देती है। यह सारा वैभव उसी का दिया हुआ है। बस इतना सुनते ही पुरुषार्थी सहस्रार्जुन की वृत्ति बदल गई। अब तक उसमें किसी वस्तु को पाने के लिए पुरुषार्थ की वृत्ति थी, पर अब कौन सी वृत्ति आ गई? कामधेनु के प्रति लोभ की। कामधेनु अर्थात बिना कुछ किए जो चाहे वह मिल जाए। पहले तो व्यक्ति यह सोचता है कि यह करेंगे तब यह मिलेगा, और कामधेनु हो तो करें कुछ नहीं, बैठे बैठे जो चाहे वह मिल जाए। यह लोभ की पराकाष्ठा है। कुछ न करें और इच्छित वस्तु मिल जाए। पुरुषार्थी सहस्रार्जुन में जब बिना कुछ किए फल पाने की वृत्ति आ गई, जब तक कामना के साथ कर्म करने की वृत्ति रहती है तब तक लोभ में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब बिना कुछ किए फल पाने की वृत्ति आती है तब क्या स्थिति होती है? सहस्रार्जुन का चरित्र इसी का चित्र प्रस्तुत करता है। सहस्रार्जुन ने जमदग्नि से कहा, महाराज, जब आपको कुटिया में रहकर तपस्या का ही जीवन व्यतीत करना है तो आपके पास इस कामधेनु की क्या उपयोगिता है?
इसकी उपयोगिता तो मेरे पास है। मुझे प्रजा का पालन, संरक्षण तथा संचालन करना है और इसके लिए मुझे कामधेनु से क्षमता प्राप्त हो जाएगी। जमदग्नि ने उन्हें बता दिया कि कामधेनु मुनि के ही पास रहेगी, राजा के पास नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? यह कि जो मुनि है, मननशील है, विचारशील है, उसके जीवन में संकल्प मात्र से आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो महात्मा है उसका संकल्प सबके लिए कल्याणकारी ही होगा। उसके संकल्प की पूर्ति में सबका कल्याण ही होगा। पर जिस व्यक्ति के मन में भोग वासनाएं हैं उसे कर्मठ होना चाहिए और पुरुषार्थ के द्वारा ही अपनी कामना पूरी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कामधेनु एक ओर जहाँ पर दुख कातर महात्माओं के पास कल्याणकारी है, वहीं दूसरी ओर भोगपरायण व्यक्ति के पास उतने ही विनाशकारी भी है। एक ओर सदुपयोग हो सकता है तो दूसरी ओर उसका दुरुपयोग भी संभव है। भोगपरायण व्यक्ति संकल्प मात्र से भोग की वस्तुएं पा लेने की स्थिति में कर्म शून्य होकर अपरिमित भोग में डूब जाएगा। समस्त भोगों को अपने लिए समेटकर वह सदा दूसरों के लिए अमंगल और दुख कष्ट की कामना करेगा। इसीलिए मुनि ने स्पष्ट कह दिया कि कामधेनु राजा के पास नहीं, मुनि के पास ही रहेगी। और तब राजा ने उस असंतुलित लोभ का परिणाम प्रकट हो गया। पहले तो उसे ईर्ष्या हुई, फिर लोभ, और अब लोभ की पराकाष्ठा यह है कि बलपूर्वक छीन लेने की चेष्टा होने लगी। सामने वाला व्यक्ति अगर मांगने पर न दे और लोभ शांत हो जाए तब तो वह नियंत्रित लोभ है, लेकिन अगर उस इनकार से क्रोध आ जाए और बलपूर्वक छीनने का अभ्यास आरंभ हो जाए तो समझ लेना होगा कि व्यक्ति के मन, बुद्धि एवं अहंकार तीनों ही लोभ से आक्रांत हो गए हैं और साथ ही त्रिधातु भी कुपित हो गए हैं। पहले तो कामधेनु को पाने की कामना उत्पन्न हुई, फिर उस पर आधिपत्य की चेष्टा, यह लोभ है। फिर काम तथा लोभ की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध भी आ गया। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। कामना पूर्ति में बाधा आने पर सहस्रबाहु को क्रोध आ गया। पर यह क्रोध तो परशुराम के जीवन में भी दिखाई देता है, जबकि उनके जीवन में न तो काम की स्वीकृति है न लोभ की। उन्होंने कभी किसी के राज्य पर अधिकार नहीं किया, विवाह नहीं किया, वे बाल ब्रह्मचारी हैं। तब तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप में यह क्रोध कैसे आ गया। उन्होंने कहा, लोक कल्याण के लिए मैंने क्रोध को स्वीकार किया है। मैंने समाज में एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में क्रोध को अग्निकुंड बनाकर इन अहंकारी राजाओं की आहुति दी है। उनका सिर काटकर क्रोध के अग्निकुंड में डाल दिया। मैं जस विप्र सुनावहूँ तो ही चाप सुरासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु, समधिसेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं यही परसो काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीने, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसा विप्र हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दी है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं है। यहाँ पर एक व्यंगात्मक प्रसंग आता है। परशुराम जी विश्वामित्र से कहने लगे, जरा इन लोगों को मेरा इतिहास तो सुनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप हमारे गुरुदेव को क्यों कष्ट दे रहे हैं? अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रो कि दुसह दुख सहु। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध को रोककर असह दुख मत सहिए। आपने स्वयं इतना बता दिया तो बचा क्या जिसे दूसरे बताएंगे। और अगर आपको संतोष न हुआ हो तो अपने विषय में कुछ और बताइए। परशुराम जी ने लोभ की समस्या को हल करने के लिए क्रोध को स्वीकार किया। क्रोध अहम प्रधान तो होता ही है, अब उनकी बुद्धि भी क्रोध का समर्थन करने लगी। वे तो भगवान राम से कहते हैं, बोल सी निदरि विप्र के भोरे। तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है।
यह अहम की प्रबलता है। भगवान राम ने उन्हें ब्राह्मण कहकर उनका सम्मान किया था, अपमान नहीं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, परशुराम जी बिगड़कर भगवान राम से बोले, तू ब्राह्मण कहकर मेरा अपमान कर रहा है। बोल सी निदरी विप्र के भोरे। इसका अभिप्राय क्या है? ब्राह्मण कहकर भगवान राम ने उनका सम्मान किया कि अपमान? ब्राह्मण जब सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं और पूज्य हैं, तो ब्राह्मण कहकर पुकारने से उन्हें सम्मान में कमी क्यों लग रही है? इसका रहस्य क्या है? यह कि अहंकार जितना प्रबल होगा, सम्मान की मांग भी उतनी ही तीव्र होगी। जब भगवान राम ने ब्राह्मण कहकर पुकारा तो परशुराम जी को लगा कि ब्राह्मण तो लाखों हैं, इसने मुझे उन्हीं की बराबरी में बिठा दिया। मेरा स्थान तो सबसे ऊंचा होना चाहिए ना। सभा सम्मेलनों में महात्मा लोग एकत्रित होते हैं तो भी आसनों को लेकर झगड़े हो जाते हैं। महात्माओं और वक्ताओं में भी परस्पर टकराहट हो जाती है कि मुझे आसन तो मिला लेकिन उससे नीचे मिला, या फिर दूसरे के बराबरी का क्यों नहीं मिला। हमें तो ऊंचा आसन मिलना चाहिए था। परशुराम जी भी सम्मान में भी अपमान का अनुभव कर रहे हैं। यही अहम की अतिशयता है। अहम जितना ही प्रबल होता जाएगा, व्यक्ति उतना ही असंतुष्ट होता चला जाएगा। जितना भी सम्मान दिया जाए, वह यही कहेगा कि यह उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप यथेष्ट नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र झुक जाते हैं। वे कहते हैं, महाराज, ब्राह्मण कहने में आपका अपमान होगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो आपका अपमान स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में तो जो सबसे बड़ा सम्मानजनक शब्द है, वही मैंने आपके लिए कहा। लेकिन परशुराम क्या सुनना चाहते थे? वे चाहते थे कि श्री राम यह स्वीकार करें कि संसार के अप्रतिम योद्धा परशुराम हैं। भगवान राम ने कहा, महाराज, जो शब्द आप सुनना चाहते हैं वह तो टकराहट और झगड़े की जड़ है। यद्यपि उन्होंने लक्ष्मण जी को आंख दिखाकर संकेत कर दिया था कि परशुराम जी से इस तरह बोलना ठीक नहीं है, परंतु परशुराम जी से भी बड़ी विनम्रता से कह दिया कि महाराज, आप इस लड़के पर बहुत रुष्ट हो रहे हैं, लेकिन क्षमा करें, सारा दोष इस लड़के का नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई। महाराज, अगर आप फरसा लेकर न आए होते तो अवश्य ही यह आपके चरणों की धूल अपने सिर पर लगा लेता। यह फरसा ही झगड़े का कारण है। इसे जो आप कंधे पर ढो रहे हैं, यह प्रदर्शन की वृत्ति है। दान अगर प्रदर्शन की वृत्ति से प्रेरित हो तो उसमें कोई सार्थकता नहीं रह जाती। वह तो अहंकार का पोषक हो गया है। भगवान राम ने कहा, महाराज, यदि आप विप्र के रूप में आते तो क्या इस बालक का इतना साहस हो सकता था? इसे तो शस्त्र प्रेरित कर रहा है। जब आप क्षत्रिय के वेश में आए हैं तो क्षत्रिय वृत्ति से इसके अंतःकरण में आपसे टकराने की वृत्ति उठ गई। अगर आप ब्राह्मण के वेश में आते तो समन्वय हो जाता। तब यह विनम्र होकर आपके चरणों में प्रणाम करता और आप आशीर्वाद देते। प्रणाम और आशीर्वाद का सार्थक मिलन हो जाता है। परशुराम जी की कृपा से समाज में उस समय काम और लोभ कुछ नियंत्रित अवश्य हुआ था, लेकिन अहंकार या क्रोध की वृत्तियां उनके द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई। वे सहस्रार्जुन को भले ही जीत गए हों, पर रावण को नहीं जीत पाए। यद्यपि तर्क तो यही कहता है कि रावण को परास्त करने वाले सहस्रार्जुन को जब परशुराम जी परास्त कर देते हैं, तब तो रावण पर भी उन्हें विजय मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। क्यों? इसका उत्तर यह है कि रावण के जीवन में दुर्गुणों का जो अतिरेक है, उसे मिटाने की शक्ति परशुराम में नहीं है। सहस्रार्जुन की तुलना में रावण के दुर्गुण अधिक शक्तिशाली हैं। सहस्रार्जुन चाहे जितना पराक्रमी क्यों न हो, पर वह सारे विश्व को अपने अधीन नहीं कर पाया था। जबकि श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। सहस्रार्जुन या बाली बहिरंग दृष्टि से भले ही रावण को हरा दें, पर सारा विश्व तो रावण के ही वश में था। इसका अभिप्राय यह है कि रावण में मोह की वृत्ति है। मोह का अर्थ आप जानते ही हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह आचरण करना। यह एक ऐसी बुराई है जो सबसे गहरी और सबके मूल में है। अन्य बुराइयां तो दिखाई देती हैं और उन्हें नष्ट करना एक हद तक संभव भी है,
पर वृक्ष को काट देने पर जमीन के नीचे छिपी हुई जड़ों से शक्ति पाकर नए अंकुर निकल आते हैं। और इस बुराई को समूल मिटाने की शक्ति परशुराम में भी नहीं थी, बल्कि एक और जहाँ उनके द्वारा काम और लोभ पर कुछ नियंत्रण प्राप्त हुआ, वहीं उसके साथ एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, और वह थी अहंकार एवं क्रोध की। इसलिए भगवान राम के अवतार की आवश्यकता हुई। जब समाज में काम, क्रोध, लोभ सभी असंतुलित हो गए हों, ऊपर से अहंकार का डमरुआ हो गया हो, और जितने भी मन के रोग हैं वे सब फैल गए हों, तब उस समय चिकित्सा करना बड़ा कठिन होता है। अगर रोग के संदर्भ में देखें तो इसे सन्निपात कहेंगे। आयुर्वेदिक शास्त्र में 2 प्रकार के सन्निपातों का वर्णन है। इन दोनों में से एक प्रकार तो अयोध्या में दिखाई देता है और दूसरा लंका में, पर इन दोनों में एक अंतर है, और वह अंतर आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यह है कि एक में मुख्य रूप से मस्तिष्क आक्रांत होता है और दूसरे में आंत। जब मस्तिष्क आक्रांत होता है तब रोगी प्रलाप करने लगता है, और ज्वर की तीव्रता में मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। जब आंत आक्रांत होती है तो पाचन क्रिया बंद हो जाती है और एक तरह से अतिसार हो जाता है। आयुर्वेद की मान्यता यह है कि सन्निपात से जब मस्तिष्क प्रभावित होता है तब उसकी चिकित्सा अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ज्वर में ताप अधिक होने पर सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से उत्ताप कम हो जाता है, रोग का प्रकोप घट जाता है और रोगी स्वस्थता की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब आंतों पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है और सन्निपात के साथ अतिसार भी हो जाता है तो वैद्य उसे प्रायः असाध्य मानते हैं। उसकी चिकित्सा करना कठिन है। यदि मन के संदर्भ में देखें तो इसका अभिप्राय यह है कि काम, क्रोध और लोभ के 2 रूप हैं। एक रूप तो वह है जो अयोध्या में दिखाई देता है और दूसरा वह है जो लंका में। पर एक तो साध्य था और दूसरा असाध्य। एक की चिकित्सा हो गई और दूसरे की नहीं हो पाई। एक में रोगी स्वस्थ हो गया और दूसरे में रोगी की मृत्यु हो गई। सारे समाज की मृत्यु हो गई। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ के साथ जहाँ अहंकार की वृत्ति सम्मिलित हो जाए तो वहाँ बुराइयाँ असाध्य हो जाती हैं। जिस समाज या व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, लोभ असंतुलित हो जाएं, पर उसके अंतःकरण में इसके लिए पश्चाताप या ग्लानि न हो, तो वह स्वस्थ कैसे होगा? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्बलता हो और उसे अपनी दुर्बलता का भान हो, तो वह व्यक्ति उस दुर्बलता को दूर करने की चेष्टा करेगा और स्वस्थ हो जाएगा। कैकई जी और रावण के चरित्र की अगर हम तुलना करके देखें तो यही दिखाई देगा कि कैकई जी भी गंभीर रूप से रोगग्रस्त हैं और रावण भी। दोनों में सन्निपात के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और दोनों के चिकित्सक श्री भरत जी तथा श्री हनुमान जी भी समान रूप से महान हैं। पर दोनों रोग में वही एक अंतर है जो सन्निपात के संदर्भ में कहा गया। कैकई जी पर रोग का आक्रमण हुआ है बुद्धि को केंद्र बनाकर। मंथरा ने उनकी बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न कर दिया है। कैकई के चित्त में तो संस्कार यही था कि राम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी अधिक। यदि उनका यह संस्कार दृढ़ बना रहता तो संभवतः मंथरा की बातें उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। प्रारंभ में तो प्रभावित हुई भी नहीं। जिस समय मंथरा ने यह कहा कि कल राम को राज्य प्राप्त होने वाला है, उस समय तो प्रसन्न होकर उन्होंने यही कहा था, अगर तेरी बात सच हुई तो तू जो मांगेगी वही दूंगी। लेकिन कैकई की इस भावना का आधार क्या था? मंथरा ने देख लिया था कि उसकी जड़ कहाँ है, इस भाव में कि राम अपनी माँ से भी अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। बस मंथरा ने देख लिया कि इस प्रेम का आधार है अहम। यद्यपि वह सात्विक अहम था, पर था अहम ही, और मंथरा ने सबसे पहले उनके इसी सात्विक अहम को उभारा। उसने कहा कि राम को राज्य मिल रहा है और वे सुख की नींद सो रही हैं। यह सुनकर कैकई जी मंथरा पर बिगड़ खड़ी हुई और बोली, पुनि अस कबहु कहसि घर फोरी, तब घर जीव कढ़ावहु तोरी। अब फिर कभी यदि तूने घर में झगड़ा कराने वाली बात कही तो मैं तेरी जीभ कड़वा लूँगी।
इस तरह कैकई जी मंथरा को खूब फटकारती हैं, पर मंथरा निराश नहीं होती। यह भी खूब जान गई थी कि यही सात्विक अहंकार कैकई जी की सबसे बड़ी दुर्बलता है, और इसी अहंकार को पकड़कर वह अपनी योजना में सफल भी होती है। कैकई जी कहती हैं, मंथरा, क्या तुम जानती हो कि मैं पूजा पाठ क्यों करती हूँ? मैं तो ब्रह्मा से एक ही वरदान मांगती हूँ, जौ विधि जन्म देई करी छोहु, होहु राम सिय पुत पुतोहु। यदि ब्रह्मा मुझे अगला जन्म दें तो राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी बहू। अब वैसे देखिए तो यह बड़ी श्रेष्ठ भावना है। राम और सीता को पाने की भावना क्या निंदनीय है? राम से संबंध जोड़ने की भावना, सीता से संबंध जोड़ने की वृत्ति श्रेष्ठ तो है ही, पर उस श्रेष्ठ वृत्ति के पीछे छिपा हुआ जो एक सात्विक अहम है, उसे मंथरा ने देख लिया। बड़ी प्रसन्न हुई वह। कोई बात नहीं, राजसिक तामसिक न सही, सात्विक अहम तो है। मंथरा को पता कैसे चला? अगर कोई कैकई से पूछते कि आप यह जो कहती हैं कि अगले जन्म में राम आपका पुत्र हो, सीता आपकी बहू बने, तो आप तो स्वयं कहती हैं कि राम मुझे अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, तो आप कम क्यों होना चाहती हैं? कैकई जी के मन में बात यह है कि ठीक है, राम मुझे अपनी माता से अधिक चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इतना होते हुए भी संसार में अगर पूछा जाए कि राम किसका बेटा है तो वह कौशल्या का ही बेटा तो कहलाएगा, कैकई का बेटा तो कोई नहीं कहेगा। यही मैं है। राम को जैसे कौशल्या का बेटा कहा जाता है, उसी तरह मेरा बेटा कहा जाए, भले ही वह प्रेम मुझसे कम करे। उनके अंतःकरण में जो राम से नाता जोड़ने की वृत्ति है, उसके मूल में यह सात्विक अहम है, और उसे ही पकड़कर मंथरा ने बड़ी चतुराई से उनकी बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न कर दिया। काम बहुधा वर्तमानोन्मुख रहता है, क्रोध भूतोन्मुख और लोभ भविष्योन्मुख। क्रोध क्यों आता है? यह सोचकर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब क्रोध आता है तो भूतकाल पर ही आता है, जो बीत गया उसी पर आता है। और काम का स्वभाव है वर्तमान को देखना। वर्तमान में जो प्यास है, जो वासना है, उसकी पूर्ति कैसे हो? भूत तो देख लिया, वर्तमान सामने है, पर एक भविष्य ही ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। उसकी आप चाहे जैसी विचित्र कल्पना कर लीजिए, पता नहीं कितने दिन जीवित रहेंगे, कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी। भविष्य तो पूरी तरह काल्पनिक है। और मंथरा ने वही किया। उसने कहा कि आपने भूत को तो देख लिया कि राम आपसे बहुत प्रेम करते थे, और अब आप वर्तमान को देख रही हैं कि राम को राज्य देने की तैयारी चल रही है, और आपको इसकी कोई सूचना तक नहीं। भला आपसे छिपाने की क्या आवश्यकता थी? कहाँ हैं आपके राम जो सदा आपके महल में रहते थे, जो महाराज दशरथ सबसे पहले आपके महल में आते थे, अपने किसी भी निर्णय को सर्वप्रथम आपसे कहते थे? वे सब अब कहाँ हैं? सब कुछ कितना बदला हुआ चल रहा है। यह है आपका वर्तमान। आज अयोध्या का प्रत्येक नागरिक यह जानता है कि कल राम को राज्य दिया जाएगा, पर क्या आप जानती हैं? यह तो मैं बता रही हूँ आपको। तात्पर्य यह है कि अयोध्या में आज मेरे सिवा आपका कोई नहीं रह गया है। अब आप सोचिए कि आपका भविष्य क्या है। और उसने कैकई के सामने भविष्य का एक भयावह काल्पनिक चित्र खींचकर रख दिया। कह दिया कि राम ही तिलक, राम सिंहासन पर बैठेंगे, भरत बंदी ग्रह से ही, भरत बंदी ग्रह में रहेंगे, और लखनऊ राम के नेब और लक्ष्मण राम की ओर से राज्य चलाएंगे। लक्ष्मण को ही सबसे अधिक महत्व प्राप्त होगा। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाय। अब तो तुम्हें बस एक ही काम करना है, कौशल्या की सेवा, जो तुम्हारी सौत है। नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, तभी तुम इस घर में रह पाओगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। बड़ी चोट लगी कैकई को। सोचने लगी, वे अरे, मैं तो कौशल्या के बेटे को अपने बेटे से भी बढ़कर मानती थी, और कौशल्या के मन में मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। हो चाहे न हो, सामने वाले ने तो बैठा दिया ना मन में। जब कैकई ने यह सुना कि अच्छा यह योजना है, तब उसके मन में प्रतिहिंसा की वृत्ति जाग उठी। जस कौशला मोर भलता का, तस फलु उन्हहि देउ करी साका।
मैं तो उदार हूँ, अच्छे व्यवहार के बदले अच्छा व्यवहार करना जानती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे बुरा व्यवहार करता है तो उसका उत्तर देना भी मुझे आता है। मंथरा के इस काल्पनिक चित्र से कैकई के अहम को धक्का लगा और वह क्रोधित हो उठी। बदला लेने की वृत्ति आ गई। थोड़ी ही देर में कैकई इतनी बदल गई कि जो अभी मंथरा को फटकार रही थी वे ही अब मंथरा से क्षमा मांगते हुए कह रही हैं, मंथरा, मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल की। इतने वर्षों तक तुम्हें मैंने पैरों में बिठाया, पर तुम पैरों में बिठाने के योग्य नहीं हो। अब तो तुम्हारा स्थान बदल गया है। कहाँ जौ विधि पूरब मनोरथु काली, करऊँ तो ही चखपू तरी आली। अब तो मैं तुम्हें अपनी आँखों की पुतली बना लूँगी। अभिप्राय यह है कि अब मंथरा की आँखों से ही देखना और मंथरा के कानों से ही सुनना होगा। वही सुनेंगी जो मंथरा कह रही हैं, वही देखेंगी जो मंथरा दिखाएगी, वही कहेंगी जो मंथरा कहलाएगी। यहाँ तक कि मंथरा ने उनको अपना पूरा रूप तक दे दिया। जब वे चलने लगी तो मंथरा ने कहा, यहाँ नहीं, कोप भवन में जाओ। कोप भवन में जाने लगी तो कहा, इतनी बढ़िया साड़ी गहने पहनकर कोप भवन में, वहाँ भला इसकी क्या शोभा, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। उसने पूरा वेश भी दे दिया, अपना ऐसा अनुगामी बनाया कि सचमुच महाराज दशरथ का काम, कैकई का क्रोध और लोभ आपस में मिला और सन्निपात हो गया। अयोध्या में जो सन्निपात है उसके महान वैद्य हैं श्री भरत। वे आते हैं और क्रम से चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में तो बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि अगर कफ, वात और पित्त तीनों ही प्रबल हो गए हों तो उसकी चिकित्सा कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। कफ को पहले शांत करें या पित्त को या वात को। आयुर्वेद के अनुसार सन्निपात की चिकित्सा में वैद्य की बड़ी कठिन परीक्षा हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर एक ही धातु विकृत हुई हो तो वैद्य के सामने कोई कठिनाई नहीं होती। उसकी दवा वह दे देगा और विकृति शांत हो जाएगी। पर जहाँ कई विकृतियाँ एक साथ आ गई हों वहाँ तो चुनना पड़ेगा कि किस विकृति को दूर करने के लिए किस क्रम का पालन करें। श्री भरत ने सबसे पहले इसका ही निर्णय किया। श्री दशरथ के जीवन में काम की दुर्बलता है। वह दुर्बलता मनु के रूप में भी उनमें थी और दशरथ के रूप में भी है, लेकिन इतना होते हुए भी बुद्धि से उन्होंने कभी भी अपने मन के इस दोष को अच्छा नहीं माना, बल्कि उनके मन में सदा इस बात की ग्लानि रही। यद्यपि वे कैकई के महल में कामी के रूप में ही गए, पर काम की बुराई को वे तुरंत समझ गए। वर्णन आता है कि जब वे कैकई के महल में गए तो उनके शब्द हैं, बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि गजगामिनी, निज कोप कर। अनहित तोर प्रिया के तीन्हा, केही दुई सिर केही जमु चह लीन्हा। कहु के ही रंग कही करौ नरेसु, कहु के ही नृपहि निकासौ देसु। सकौ तोर अरि अमरौ मारी, काहट कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सरब सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। महाराज दशरथ बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको ले जाना चाहते हैं? कहो किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तुम्हारा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े जैसे नर नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी सब तुम्हारे वश में हैं। इस प्रकार महाराज दशरथ कैकई के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं और उन्हें रिझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा थी। राम और काम में किसी एक का चुनाव करने का अवसर आ गया था। राम के प्रति भी उनके मन में आकर्षण है और काम के प्रति भी, पर जब दोनों आकर्षण प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने आ गए तब यह नहीं हुआ कि दशरथ जी राम के स्थान पर काम को चुन लें। राम की तुलना में उन्होंने काम को ही तुच्छ अनुभव किया
और तब दशरथ जी ऐसे बदले कि जिन कैकई के सुंदर मुख को देखकर वे प्रसन्न हो रहे थे, उन्हीं कैकई जी को अब देखना भी नहीं चाहते। ज्यों ही कैकई ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा, त्यों ही दशरथ जी की आंखें ऐसे बदल गई कि उन्हें कैकई के सुमुख के स्थान पर कुमुख दिखाई देने लगा। पहले उनके मन में एक समझौता था। वे कैकई से भी प्यार करते थे और राम से भी। कैकई स्वयं राम से प्रेम करती थी और राम भी कैकई से। अतः दशरथ जी के इस द्विविध प्रेम में न कैकई को आपत्ति थी न राम को। और दशरथ जी अपने जीवन में यही समझौता करके चल रहे थे कि राम और काम दोनों का सुख बना रहे तो अच्छा। लेकिन यह दिखाई देने लगा कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं, अब दशरथ जी तुरंत सावधान हो गए। अब उनकी वृत्ति बदली हुई है, दृष्टि बदली हुई है। अब उन्हें कैकई सुमुखी नहीं लग रही है। अब कैसी लग रही है? लागही कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह दयादिक तीरथ जैसे। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं? जैसे मगध देश में गया आदि तीरथ अब सुमुख के स्थान पर कुमुखी लगने लगी। जिन बड़े बड़े नेत्र वाली सुलोचनी पर रीझे हुए थे, वे अब कैसी लग रही हैं? मृगन चितव जनु बाघिनी भूखी। वह तो भूखी बाघिन जैसी दिख रही थी। और जिसके शब्द पपीहा के स्वर जैसे मधुर लगते थे, वह अब ऐसी लग रही है मानो भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुहि विहंग समाजु, भिल्ल निज मिछाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। पिक बचनी नहीं, यह तो बाज के समान भयंकर आक्रमणकारी वचन बोल रही है। और जिन्हें वे गजगामिनी कहा करते थे, उसे अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि चाल नहीं, स्वभाव हाथी की तरह है। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला, अवध उजारि कीन्हि कैकई, दीन से अचल विपत्ति कई नहीं। महाराज दशरथ सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। उसने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। जैसे हाथी वृक्षों को उजाड़ देता है, इसी प्रकार मेरे मनोरथ के कल्पतरु को तुमने उखाड़ दिया। फिर दशरथ जी बिना संकोच के कह देते हैं, लोचन ओट बैठू महूंगे ही। अब तुम मेरी आंखों से दूर चली जाओ, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। और उनके यह कहने के बाद भी जब कैकई वहाँ से नहीं गई, तो वे स्वयं कैकई के भवन का परित्याग कर देते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण के इस काम की वृत्ति पर बड़ी ग्लानि होती है। उन्हें काम की भयंकरता को देख लिया। इसका अभिप्राय यह है कि उनकी बुद्धि ने काम का समर्थन नहीं किया। बाद में वे कौशल्या जी के भवन में गए। कौशल्या जी ने दशरथ जी को बार बार समझाया, पर वे अपनी सी बात पर दृढ़ रहे कि अब मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। कौशल्या जी ने पूछा, महाराज आप शरीर का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? तो दशरथ जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जिस शरीर से मैंने इतने सत्कर्म किए, इतना विचार और सत्संग किया, फिर भी अपनी वासना को नहीं जीत पाया, और उस वासना के प्रवाह में मैंने कैकई को ऐसे वचन दे दिए जो शरीर वासना के कलुष से मलिन हो चुका है, वह अब राम की सेवा के योग्य नहीं है। इसीलिए उसका प्रायश्चित तो यही है कि जो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा, हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। इस तरह बार बार राम कहकर श्री राम के विरह में राजा दशरथ शरीर त्याग कर स्वर्ग सिधार गए।
महाराज दशरथ अपने काम की त्रुटि को समझ लेते हैं और अपने शरीर का बलिदान करके प्रायश्चित करते हैं। उनसे जो भूल हुई थी उसका श्री राम की स्मृति में डूबकर परिमार्जन कर देते हैं। इसके पश्चात कैकई में जो लोभ और क्रोध की वृत्ति है और जो सात्विक अहम है, इन सब की चिकित्सा का भार महानतम चिकित्सक श्री भरत के ऊपर आया। श्री भरत आए तो उन्होंने कैकई को सबसे पहले बहुत ही कड़वी दवा दी। वे समझ गए थे कि मीठी दवा से इनका उपचार नहीं होगा, क्योंकि कैकई जी तो सोने का थाल सजाकर राज्य का प्रस्ताव लेकर खड़ी थी। श्री भरत ने सोचा, अगर मैं मीठे शब्दों में इनका अभिवादन करूंगा तो इनके अंतर्मन में जो लोभ और क्रोध की दुर्वृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और ये समझेंगी कि ये बड़े सार्थक हैं। इसीलिए कैकई जी ने जब उनके सामने राज्य का प्रस्ताव रखा तो उसके उत्तर में श्री भरत ने कहा, जब तय कुमति कुमत जी अठहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयूँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, करी न जी मुँह परऊ न कीरा, भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय किया, उसी समय तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय क्या तुम्हारे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री भरत ने कैकई जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह उचित नहीं था, लेकिन यह निर्णय तो वैद्य ही करेगा कि उसे कौन सी दवा देनी है। आप यह उल्लाहना कैसे दे सकते हैं कि वैद्य ने मीठी दवा नहीं दी? काशी में एक वैद्य हैं। एक बार एक सज्जन उनसे बोले कि वैद्य जी, कोई स्वादिष्ट चूर्ण दीजिए। वैद्य जी बिगड़ कर बोले, क्या इसे कोई चूरन चटनी की दुकान समझ बैठे हो? चले जाओ यहाँ से। वैद्य के पास आए हो कि चूरन वाले के पास? जो चूरन वाला है वह तुम्हें स्वादिष्ट चूरन देगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। पर अगर वैद्य के पास जाओगे तो यह तो वैद्य ही निर्णय करेगा कि दवा स्वादिष्ट है या कड़वा। वैद्य तो यही दवा देगा जिससे रोगी स्वस्थ हो। वहाँ पर श्री भरत ने कड़वी दवा का प्रयोग किया। कैकई के मन में एक ही तो आशा थी। उन्हें लगा कि संपूर्ण अयोध्या के लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है। दशरथ जी का तिरस्कार उन्हें मिल ही चुका था। चारों ओर से कैकई कटी हुई थी, लेकिन उनके मन में बस एक ही आशा थी, कोई बात नहीं, एक बार मेरा बेटा सिंहासन पर बैठ जाए, फिर मैं देख लूँगी कि कौन मेरा विरोध करता है। क्योंकि सिंहासन और सत्ता के सामने सभी झुक जाते हैं। इसीलिए अपनी सारी आशाओं का केंद्र उन्होंने भरत को बना लिया है। लेकिन भरत जी ने जब उनके रोग का निदान किया तो स्पष्ट हो गया कि इस समय यदि उन्होंने कैकई जी से मीठा व्यवहार किया तो वह उनके रोग को बढ़ा देगा। तब उन्होंने कैकई जी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है। जब तय कुमति कुमत जी अठहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयूँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परऊ न कीरा, भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही, मरण काल विधिमति हर लीन्ही। इस तरह बड़े कठोर शब्दों में श्री भरत ने कैकई को फटकारा और आगे चलकर उन्होंने उनका तिरस्कार भी किया। पर उस तिरस्कार में विशेषता यह थी कि कैकई जी के मन में अपनी करनी के प्रति पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि मेरा लोभ और क्रोध कितना बुरा है, यही तो बुराई से छूटने का सबसे बड़ा और सही उपाय है। इसीलिए जब सब रानियां सती होने के लिए चली, श्री भरत ने कौशल्या जी और सुमित्रा जी के चरण पकड़कर उन्हें सती होने से रोका, लेकिन उन्होंने कैकई जी को भी सती नहीं होने दिया। यदि वे चाहते कि कैकई को दंड मिले तो वे यह सोच सकते थे कि चलो, अन्य माताओं को तो मैंने बचा लिया, पर कैकई यदि अपना शरीर जला दे तो अच्छा होगा। लेकिन यह बात श्री भरत के मन में नहीं आई। वैद्य की दृष्टि यही है। कैकई को वे शरीर से नहीं मारना चाहते थे। वैद्य रोगी को नहीं मारता, वह तो रोग को मारने के लिए है। तो श्री भरत को लगा कि यह तो उचित मार्ग नहीं है, इसीलिए उन्होंने कड़वी दवा का प्रयोग किया। सती होने के पीछे कैकई जी की मनोभावना क्या थी? जब वे भरत जी के द्वारा भी तिरस्कृत हो गई
तो उन्हें ऐसा लगा कि अब समाज में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसके मन में मेरे प्रति रंच मात्र भी प्रेम हो या अपनत्व का भाव हो। अगर मैं जीवित रहूंगी तो सारे समाज में लोग मुझे घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे। और तब कैकई के अहम ने कहा कि अब अपने इस कलंक को मिटाने का एक ही उपाय है कि मैं महाराज के साथ सती हो जाऊं। इससे लोग मेरे दोषों को भूल जाएंगे और उन्हें यही याद रहेगा कि कैकई तो बड़ी सती थी, उन्होंने अपने पति के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इससे पुरानी भूलों का परिमार्जन हो जाएगा और मैं सती के रूप में याद की जाऊंगी। लेकिन भरत जी ने तो माँ को सती नहीं होने दिया, अग्नि में नहीं जलने दिया, और उन्होंने कैकई जी को मानो याद दिला दिया कि अन्य माताएं जो सती होना चाहती हैं उनकी भावनाओं को तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके मन में पति के प्रति बड़ी रीति है, बड़ी प्रीति है, पर आप क्यों सती होना चाहती हैं। और साथ ही साथ यह भी पूछ लिया कि मैंने तो सुना है कि स्त्रियां जब सती होती हैं तो पति के साथ पति लोक में जाती हैं, तो क्या महाराज के साथ रहकर उनको कुछ और कष्ट देना बाकी है जो उनके लोक में जाना चाहती हो। वे आपको यहीं पर छोड़कर चले गए, उन्होंने आपको देखना भी पसंद नहीं किया। आप सती होकर स्वर्ग में जाएंगी तो क्या पिताजी आपको वहाँ देखना पसंद करेंगे। भरत जी ने कहा, आप यदि जलना ही चाहती हैं तो मैं जलने से आपको नहीं रोक पाता। मैं नहीं कहता कि मत जलिए, मैं चाहता हूँ कि आप जलिए, लेकिन आपका कल्याण उस आग में जलने में नहीं है, आपका कल्याण तो पश्चाताप की अग्नि में जलने में है। अब अगर अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाएंगी तो आपके अपराध जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसका अभिप्राय यह है कि आपकी भूल के कारण ही राम राज्य नहीं बन पाया, पिताजी की मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी भूल को समझकर ग्लानि और पश्चाताप पूर्वक श्री राम को लौटा लाएं, सिंहासन पर बैठाने की चेष्टा करें तो आपका अपराध धुल जाएगा। और इसके पश्चात सचमुच कैकई के मन में ग्लानि और पश्चाताप का उदय हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, गरई ग्लानि कुटिल कैकई काहि कहई कही दूषण उदेहि अवनि जमहि जाचति कैकई मही न बीचु विधि मीचु न देई। कुटिल कैकई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। वे पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, परंतु धरती बीज फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देते। यह तीव्रतम पश्चाताप उनके अंतःकरण में उत्पन्न हुआ। उन्होंने देख लिया कि लोभ और क्रोध का कितना भयंकर परिणाम हुआ। कैकई जी जब चित्रकूट गईं तो भगवान श्री राम तीनों माताओं के बीच सबसे पहले कैकई के चरणों में प्रणाम कर उनके सीने से लिपट गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रथम राम भेटी कैकई। तीनों माताओं के बीच श्री राम जब कैकई के हृदय से लग गए तो वे रोने लगीं। उन्हें लगा, अरे इसी राम पर क्रोध करके मैंने वनवास दे दिया था, पर इसका व्यवहार आज भी मेरे प्रति वैसा ही है। पहले वह अपनी माता की अपेक्षा मुझे अधिक चाहता था, यह तो एक साधारण बात थी, लेकिन जब मैंने उसे इतना कष्ट दिया तब भी मेरे प्रति इसका वही पुराना भाव है। आज भी अपनी माता की अपेक्षा मुझे अधिक महत्व देता है। और भगवान राम तो कैकई अम्बा के हृदय से लगकर कहने लगे, माँ तुम बिल्कुल घबराना मत, मेरे हृदय की बात तो केवल तुम ही जानती हो। अगर तुमने मुझे वन न भेजा होता तो भरत का चरित्र, भरत का प्रेम समाज के सामने कैसे आता, यह दिव्य औषधि कैसे प्रकट होती। इसलिए तुम दुख ना करो। और तब कैकई ने अपने मन के तीव्र लोभ की निरर्थकता को देखा। अरे जिस भरत के लिए मैंने इतना लोभ किया उसने मुझसे कैसा व्यवहार किया, मेरी भर्त्सना की, मेरे राज्य के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, जिसके कारण मैं विधवा हो गई, मुझ पर कितना बड़ा कलंक लगा, समाज से तिरस्कृत हो गई और अंत में भरत ने राज्य को अस्वीकार कर त्याग का जीवन स्वीकार कर लिया। उन्हें लोभ की व्यर्थता स्पष्ट दिखाई देने लगी और भगवान राम के हृदय से लगने के बाद क्रोध की व्यर्थता दिखाई देने लगी। परिणाम यह हुआ कि सन्निपात शांत हो गया और राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन लंका में जो सन्निपात था वह पेट का था, उसमें कुछ पचता ही नहीं था। अब दवा ही न पचे तो लाभ कहाँ से हो।
वहाँ पर सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि बड़े बड़े वैद्य गए और जितनी दवा दी गई रावण को उनमें से एक भी नहीं बचा। रावण को कभी पश्चाताप नहीं होता कि उसने श्री सीता जी का हरण करके कोई भूल की है। उसे कभी इस बात पर पश्चाताप नहीं होता कि उसने अपने भाई से सोने की लंका छीनकर कोई भूल की है। उसे इस बात पर भी कभी पश्चाताप नहीं होता कि उसने विभीषण पर क्रोध करके कोई भूल की है। जब कोई अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं करता तब वह असाध्य सन्निपात ग्रस्त हो जाता है। लंका की समस्या यही है और इस तरह इन दो नगरों के माध्यम से इन दो प्रकार के सन्निपातों को प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी जी ने मानो बताया कि बुराइयों के साथ हमारे अंतर्मन में ग्लानि उत्पन्न होना यह रोग को विनष्ट करने की सबसे पहली शर्त है। नारायण नारायण।